जो सी है वो नीचे रखी जाए इस डायरेक्शन में, हॉलो की डायरेक्शन में, और एक लेग ऊपर रखी जाए ताकि वो प्रॉपर बैलेंस हो जाए डंपी लेवल। ठीक है, तो फिर हम उससे हाँ क्या जी कर सर। अपनी रीडिंग पढ़ सकते हैं। तो ये क्या थी, ये ऑब्स्ट्रक्शंस थी। इसके अंदर ये जो चीजें, ये या डिफिकल्टीज कह लो, या ऑब्स्टेकल्स कह लो, या ऑब्स्ट्रक्शंस कह लो इन लेवलिंग। एक इसके अंदर हमारी पेंडिंग है, लेवलिंग अक्रॉस द रिवर। रिवर के केस में रेसिप्रोकल लेवलिंग करी जाती है, वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ लेवलिंग में एक टॉपिक आता है रेसिप्रोकल लेवलिंग, वो उसमें कवर किया जाएगा। क्लियर है? ठीक है सर। अब एक और चीज मैंने आपको हमने डिस्कस करी थी कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कर्वेचर और रिफ्रैक्शन का फार्मूला बता दूंगा। क्योंकि देखो अब स्टूडेंट देखो, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इफेक्ट ऑफ, जस्ट ये आपके सिलेबस में इतना है नहीं पर फिर भी करा रहा हूँ, पता होना चाहिए। इफेक्ट ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। देखो स्टूडेंट्स, जब हम बहुत ज्यादा एक्यूरेट लेवलिंग करते हैं, बहुत ज्यादा प्रिसाइज लेवलिंग करते हैं, वो जनरली यहाँ पे हम अपने कॉलेज लेवल में या वैसे भी इतनी इतनी एक्यूरेट लेवलिंग जो सी है वो तो जीटीएस डिपार्टमेंट हो गया या वहीं पे हो सकती है जहाँ पे बहुत ज्यादा एक्यूरेसी प्रिसीजन चाहिए। तो उन केसेस में क्या करते हैं हम, अर्थ का कर्वेचर का इफेक्ट भी लेते हैं और रिफ्रैक्शन का इफेक्ट भी लेते हैं। कर्वेचर इन द सेंस मतलब, जैसे देखो अर्थ तो अब हम प्रॉपर लेवल तो है नहीं, अर्थ जो सी है वो हॉरिजॉन्टल तो है नहीं, अर्थ का खुद का भी कुछ कर्वेचर है ना, अर्थ स्फीयर हाँ है जी। ना। अब अर्थ का खुद का कर्वेचर है, तो हम जब लेवलिंग करते हैं हम क्या करते हैं कि हम अपनी जो सी अर्थ है उसको लेवल मान के चलते हैं, और हम अपनी लाइन ऑफ साइट भी जो सी हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं और साथ से कैलकुलेशन करते हैं, जो कि ठीक भी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है, 199% बिल्कुल ठीक है। तो जब हमने बहुत ज्यादा प्रिसाइज वर्क करना होता है तो हम क्या करते हैं, अर्थ का कर्वेचर का इफेक्ट भी जो सा है वो ले लेते हैं, उसको बोलते हैं कर्वेचर इफेक्ट ऑफ अर्थ। इसी तरीके से स्टूडेंट देखो, रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन में क्या होता है स्टूडेंट, देखो रिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि अब अर्थ की जो हमारा जो ये एटमॉस्फेयर है, इसकी जो डिफरेंट लेयर्स हैं इनकी डेंसिटी अलग अलग है। आपने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा, रिफ्रैक्शन, जो रे ऑफ लाइट होती है वो रिफ्रैक्ट करती है, बेंड करती है। जब एक लेयर जिसकी डेंसिटी हो रहा है और दूसरी लेयर उसकी डेंसिटी और है, जब उसमें से लाइट पास ऑन होती है तो वो बेंड नहीं कर जाती है, रिफ्रैक्ट नहीं करती, जिसे आप रिफ्रैक्शन कहते हाँ हो, जी। है ना। अब अगर वो चीज, उसका भी अगर हमने इफेक्ट लेना है, अगर बहुत ज्यादा हम एक्यूरेट काम कर रहे हैं तो उस चीज का भी इफेक्ट जो सा हम ले सकते हैं, वो रिफ्रैक्शन उसमें हम लेते हैं, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। जैसे अब हम जब हम काम करते हैं डंपी लेवल से, देखो जैसे ये आपको दिख रहा है, ये आपको फोटो में डंपी लेवल की लाइन ऑफ साइट दिख रही है, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लगी हुई है ना। अब अगर हम बहुत ज्यादा प्रिसाइज देख रहे हैं तो अब ये जो डिफरेंट लेयर्स हैं अर्थ की, जब इनकी डेंसिटी अलग अलग होती है तो जरूरी नहीं है कि लाइन ऑफ साइट एग्जैक्टली प्रॉपर ट्रू हॉरिजॉन्टल रहे। क्यों? क्योंकि बेंड कर जानी है जब एक डेंसिटी से दूसरी डेंसिटी में लाइट ट्रेवल करती है ना, ये पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में। हाँ जी। तो हाँ जी। हाँ उसका भी जी। जौन सा इफेक्ट होता है, होता है इफेक्ट, पर हम ज्यादातर अपने ज्यादा केसेस में नहीं लेते, बहुत ज्यादा प्रिसाइज अगर काम करना है उसमें लिया जाता है। तो उसके लिए जब आप ये याद रख लो ये चीज। अब मैं आपको, ये आपको पता होना चाहिए, करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर। अब कर्वेचर ऑफ द अर्थ का अगर हमने, अगर उसका एरर रिमूव करने के लिए करेक्शन लगानी है तो ये फार्मूला लगाया जाता है। ये फार्मूला क्या है, 0.0785 d²। अब इसके अंदर स्टूडेंट देखो, ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर, ये तो आपको रकम पक्की है 0.0785। जो डी है वो क्या है, डी इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर। एक चीज ये याद रखनी है, डी जो सा डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है, और कौन सा डिस्टेंस है, लेवल से स्टाफ तक का। ठीक है, जब हम स्टाफ की रीडिंग पढ़ रहे हैं तो जहाँ पे लेवल है और जहाँ पे स्टाफ है उनके बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है किलोमीटर में, वो वैल्यू क्या है, डी, उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.0785। जो वैल्यू आएगी वो आएगी करेक्शन फॉर कर्वेचर, और वो आंसर मीटर में आएगा, याद रखना ये बात। ठीक है, ये इस तरीके से एडजस्टमेंट करी गई है, वो आंसर जो सा है वो मीटर में आएगा। क्लियर? डी की वैल्यू ठीक है किलोमीटर सर। में डी की वैल्यू किलोमीटर में डाली गई है, और ये सारी ये डेरिवेशन होती है आपके सिलेबस में, ये कुछ नहीं है। तो डी की वैल्यू किलोमीटर में डाल के ये चीज जो सी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा मीटर में आएगा। और वो करेक्शन हमने अप्लाई करनी है ड्यू टू कर्वेचर, कैसे अप्लाई करनी है, स्टाफ रीडिंग के ऊपर। जो भी हमने स्टाफ रीडिंग पढ़ ली उसको हमने सही अगर बनाना है कर्वेचर की करेक्शन लगाने के बाद, ट्रू स्टाफ रीडिंग किसके बराबर होगी, जो हमने पढ़ी होगी ऑब्जर्व्ड स्टाफ रीडिंग माइनस ये जो करेक्शन से वैल्यू आएगी उसको माइनस कर देना। क्लियर है? ठीक है सर। क्लियर है? ये होता है अगर आपने कर्वेचर का आपने इफेक्ट लेना है। अगर कहीं लेना है तो उसमें आप इस तरीके से कर्वेचर का इफेक्ट ले सकते हो। ऐसे ही रिफ्रैक्शन, अगर रिफ्रैक्शन का इफेक्ट लेना है तो उसका भी देख लो, जनरल सिर्फ आप कोई डेरिवेशन कुछ नहीं करना, बुक में अगर डिटेल में दिया, आपके सिलेबस में नहीं है, ना ही होता है डिटेल में, ये नहीं है आपकी चीज। तो
पता होना चाहिए आपको करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन, अब जैसे हम काम करते हैं तो अब हम लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं, पर वो हॉरिजॉन्टली अगर हम रिफ्रैक्शन का इफेक्ट ले रहे हैं तो उसको हम हॉरिजॉन्टल नहीं ले सकते, क्योंकि लाइट जो बेंड कर जाएगी। तो उसका जो सा एरर रिमूव करने के लिए करेक्शन अप्लाई करी जाती है, क्या फॉर्मूला कहलाता बनता है वो होता है करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन, वो होता है 0.0112 डी स्क्वायर। इसमें डी क्या है, डी जो सा है डिस्टेंस वही किलोमीटर में है। किस किस कौन सा डिस्टेंस है ये, जहाँ पे लेवल रखा है और जहाँ पे स्टाफ रखा है उन दोनों के बीच में दूरी, वो डिस्टेंस, वो जब हम स्टाफ पे रीडिंग पढ़ रहे हैं तो जो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है वो किलोमीटर में लेते हैं डी की वैल्यू, और इस फॉर्मूले में जब मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर करके उसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.0112 से, तो जो वैल्यू आंसर आता है वो मीटर में आता है। समझिए। अब ये जो मीटर में आंसर आ गया, इसको हम यूज करते हैं किस काम के लिए, ट्रू स्टाफ रीडिंग बनाने के लिए। सही रीडिंग क्या रहेगी स्टाफ की, जो भी ऑब्जर्व्ड स्टाफ रीडिंग है, ऑब्जर्व्ड स्टाफ रीडिंग जो भी आपने पढ़ी होगी, और उसमें हम ये करेक्शन ऐड करते हैं, ठीक है, प्लस होती है ये ठीक करेक्शन। है सर। तो ये चीज जौन सी है, ये भी आपको पता होनी चाहिए कि कर्वेचर और रिफ्रैक्शन का भी इफेक्ट आ सकता है आपकी लेवलिंग में, पर जनरली हम इसको कंसिडर नहीं करते, ठीक है, जब प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक था एरर्स इन लेवलिंग, ये मैंने आपको करा दिया था कि डिटेल में करा चुका हूँ मैं। ये इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर है, उसके बाद मैनी पर्सनल एरर मतलब आपने रीडिंग सही नहीं पढ़ी, आपने टेम्परेरी एडजस्टमेंट सही नहीं करी, आपने फोकसिंग वगैरह सही नहीं करी, आपने रीडिंग लिखी नहीं सही। और तीसरा नेचुरल एरर, अब देखो नेचुरल एरर में कर्वेचर और रिफ्लेक्शन का एरर भी हो सकता है, कोई बहुत तेज हवा चल रही है, विंड वाइब्रेशन, कोई वेरिएशन इन टेम्परेचर, उसके कारण भी जो सा है ये नेचुरल एरर में आ जाते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के एरर जो हमने लास्ट लेक्चर में सारे डिस्कस कर लिए थे, ये वही चीज है सारी। क्लियर है थ्योरी। सर स्लगिश बबल क्या है? स्लगिश बबल मतलब कि जौन सा आपका बबल, जौन सा उसके अंदर बबल होता है, बबल जौन सा है प्रॉपर सही नहीं है। बबल इसको स्लगिश को ऐसे बोल सकते हैं जैसे बबल के दो हिस्से हुए हैं, ठीक है, ठीक है सर। बबल के दो हिस्से हुए हैं, बबल प्रॉपर एक्यूरेट क्लियर बबल नहीं है, ठीक है, ओके बबल सर। ही टूटा पड़ा है, ऐसे कह लो आप, ठीक है। अब एक चीज मैंने आपको और करानी थी, नेचुरल एरर करा दी हुई है आपको, ये कुछ नहीं है कॉमन मिस्टेक्स, ये इसमें नहीं आपने, ये तो ये जनरल, ये कुछ नहीं है आपके, ये कुछ करने वाला नहीं है ना, ये आपके आपको पता ही है कॉमन मिस्टेक इन टेकिंग एंड एंटरिंग रीडिंग्स, रीडिंग्स कैसे भरनी है, ये कुछ नहीं आपके पेपर के, कुछ नहीं है आपके। नेक्स्ट ये चीज है परमिसिबल लिमिट्स ऑफ एरर, ये चीज भी आपको सिर्फ पता होनी चाहिए बस, कि एप्लीकेशन तो इसकी नहीं है आपके, पर फिर भी आपको पता होनी चाहिए परमिसिबल एरर्स मतलब कि कितनी एरर की लिमिट हो सकती है लेवलिंग में। अगर हम देखो बहुत ज्यादा एक्यूरेट काम कर रहे हैं, प्रिसाइज काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो एरर प्लस माइनस एरर कितना चलता है, 0.007 अंडर द रूट डिस्टेंस इन किलोमीटर। मतलब ये डिस्टेंस कौन सा है, जहाँ पे आपने लेवल रखा है और जहाँ पे आपने स्टाफ रखा है उसके बीच में डिस्टेंस जो भी है किलोमीटर में लेना है, उसका अंडर द रूट कर लो, उसको 0.007 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आ गया वो मीटर में आएगा। उतना प्लस माइनस एरर चलता है स्टाफ रीडिंग्स में जब हम प्रिसाइज काम करते हैं। क्लियर है, क्लियर है। ओके सर। ऐसे ही एक्यूरेट में ये बना हुआ फॉर्मूला m इज इक्वल टू 0.012 अंडर द रूट डिस्टेंस इन किलोमीटर, इतना चलता है। ऑर्डिनरी में ये फार्मूला बना हुआ है, जीरो m इज इक्वल टू 0.024 अंडर द रूट डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन लेवल एंड स्टाफ। और रफ में, रफ तो है ही रफ, तो उसमें m इज इक्वल टू ये परमिसिबल लिमिट एरर की है बराबर किसके है, 0.100 अंडर द रूट डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन लेवल एंड स्टाफ। क्लियर है।